हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएवी एजुकेशन। आज हम करेंगे डीएवी क्लास 8 संस्कृत का द्वितीय पाठ है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव मतलब धरती, कुटुंबकम मतलब परिवार। धरती ही परिवार है, अर्थात पूरी पृथ्वी ही परिवार है। वसुधैव का संधि विच्छेद क्या होगा? वसुधा जमा एव। ठीक है। एषः काकः अस्ति, ये एक कौन है? कौवा है। एषा चटका अस्ति, यह एक चिड़िया है। एते दौ मित्रे स्त, ये दोनों मित्र हैं। कौन? कौवा और चिड़िया दोनों मित्र हैं। तो इस पाठ में कौवे और चिड़िया की ही कहानी है। एकदा इतस्ततः परिभ्रम्य तौ एकस्मिन् वृक्षे निर्मितम् एकं सुंदरं गृहम् अपश्यताम्। एकदा मतलब एक बार, इतस्ततः मतलब इधर उधर, परिभ्रम्य मतलब घूम कर, तौ मतलब वो दोनों, एकस्मिन एक, वृक्षे वृक्ष बना हुआ, निर्मितम मतलब एकम मतलब एक सुंदर घर देखा। मतलब एक बार उन्होंने इधर उधर घूमकर वृक्ष पर एक बना हुआ बहुत सुंदर घर देखा। सुंदरम गृहं दृष्ट्वा तौ अचिंत्यताम्। सुंदर घर देखकर उन दोनों ने सोचा, किमर्थं न आव्यो अपि एतादृशं सुंदरम गृह भवेत्, क्यों न हमारा अपि मतलब भी एतादृशम ऐसा सुंदर घर हो। अतः अधुना आवाम अपि एतादृशम सुंदरम गृहं रचयिष्यावः। अतः मतलब इसलिए, अधुना मतलब अब, आवाम मतलब हमारा, अपि मतलब भी, ऐसा सुंदर मतलब इसलिए अब हम भी ऐसा सुंदर घर बनाएंगे। अर्थात अतः अधुना आवाम अपि एतादृशं सुंदरम गृहं रचयिष्यावः। अतः मतलब इसलिए, अधुना मतलब अब, आवाम मतलब हम भी ऐसा सुंदर गृहं रचयिष्यावः मतलब बनाएंगे। इसलिए अब हम भी ऐसा सुंदर घर बनाएंगे। इति चिंतयित्वा स्वनिवासम् अगच्छताम्। ऐसा सोचकर वो दोनों अपने घर की ओर चल दिए। काकः वृक्षे मृत्तिकया सुंदरम गृहं निर्मितवान्। अर्थात काकः मतलब कोए ने वृक्ष पर मृत्तिकया मतलब मिट्टी से सुंदर घर बनाया। चटका तृणई स्वगृहं निर्मितवती। अर्थात चटका मतलब चिड़िया ने, तृणई मतलब तिनकों से अपना घर बनाया। एकदा भीषणे ग्रीष्मकाले सर्वत्र शुष्कम अभवत्। एकदा मतलब एक बार, भीषणे मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत भयंकर, ग्रीष्मकाले मतलब गर्मी, सर्वत्र सारी जगह, शुष्कम अभवत् सूखा पड़ गया। एक बार बहुत भयंकर गर्मी के मौसम में सभी जगह सूखा पड़ गया। सर्वे दुखीन आसन, सभी दुखीन मतलब दुखी, परेशान थे, सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे। चटकाया गृहम् अपि नष्टम अभवत्। चटकाया चिड़िया का घर भी, अपि मतलब भी, नष्टम नष्ट हो गया था। सा खिन्ना आसीत्, वह खिन्ना मतलब दुखी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। सा चिंत्यति किम करोति, सा चिंत्यति वह सोचती है कि अब मैं क्या करूँगी। परंतु काकस्य गृहं न नष्टम, परंतु लेकिन काकस्य कौवे का घर नष्ट नहीं
हुआ। तत् तु मृत्तिकाया आसीत्। तत् मतलब वह, तू मतलब तो, वह तो मिट्टी का बना था। चटका चिंतयित्वा काकस्य गृहं गच्छति। चिड़िया चिंता करके, सोच के कौवे के घर पे जाती है। चटका काकम कथयति भ्रातः। चटका चिड़िया कौवे से कहती है, भ्रातः भाई। अस्मिन् भीषणे ग्रीष्मकाले मम गृहं नष्टम अभवत्। अस्मिन् मतलब इस, भीषण मतलब भयंकर, गर्मी के काल में, मम मतलब मेरा घर नष्ट हो गया है। सर्वत्र उष्ण अस्ति। सर्वत्र मतलब सारी जगह, उष्ण मतलब गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मह्यम स्वगृहे शरणम यच्छ। मह्यम मतलब मुझे, स्वगृह मतलब अपने घर में, शरण दो, शरण मुझे अपने घर में शरण दे दो। काकय अभिमानी आसित। काकय मतलब कौवा बहुत ज़्यादा, अभिमानी मतलब घमंडी था। स अकथयत गच्छ गच्छ। वह कहता है, गच्छ गच्छ मतलब जाओ जाओ। अत्र स्थानम न अस्ति। यहाँ पर जगह नहीं है। कुत्रचित अन्यत्र गच्छ। कुत्रचित अन्यत्र का मतलब क्या होगा अर्थ, कहीं और या किसी और जगह। गच्छ मतलब जाओ। तव गृहं नष्टम, तुम्हारा घर नष्ट हो गया है। अहम किम करवाणी, तो मैं क्या करूं। करवाणी मतलब करूं, अहम मतलब मैं, किम मतलब क्या। तुम्हारा घर नष्ट हो गया है तो मैं क्या करूं। तत् श्रुत्वा खिन्ना चटका गच्छति। तत् मतलब यह सुनकर, जो खिन्ना मतलब दुखी चिड़िया थी, वह चली जाती है। गच्छति काले ग्रीष्मकाल समाप्तम। यच्छति गच्छति काले मतलब जैसे जैसे समय बीतता है, ग्रीष्म काल भी, गर्मी का जो मौसम था, जो भीषण गर्मी पड़ रही थी, वो भी समाप्त हो जाती है। वर्षा ऋतु च आगच्छत। वर्षा ऋतु और वर्षा ऋतु आ जाती है। वर्षा ऋतु का जो मौसम था वह आ जाता है। सर्वत्र हरितिमा आसित। सर्वत्र हरितिमा आसित अर्थात हरितिमा मतलब हरियाली, सभी जगह, सारी जगह हरियाली थी। चटका नवीनतम गृहम अरचयत। चटका मतलब चिड़िया ने नवीनम मतलब अपना नया घर बनाया, अपने नए घर का निर्माण किया। तदैव सहसा अतिवृष्टि अभवत। तदैव मतलब तब, सहसा मतलब अचानक, अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा, अभवत हुई तभी, तब अचानक बहुत ज़्यादा वर्षा हुई। काकस्य गृहं नष्टम अभवत। काकस्य मतलब कौवे का घर नष्ट हो गया। खिन्न काकय शरणार्थम चटकाया समीपम अगच्छत। खिन्न मतलब परेशान, जो काकय मतलब जो बहुत ज़्यादा परेशान, कौवा शरण के लिए, चटकाया मतलब चिड़िया, समीपम मतलब के पास गया। जो कौवा परेशान था मतलब परेशान जो कौवा था, दुखी कौवा शरण के लिए चिड़िया के पास गया। चटका तस्य सहर्षम स्वागतम करोति। चटका चिड़िया तस्य उसका, सहर्षम खुशी से, स्वागतम मतलब स्वागत, करोति मतलब करती है। चिड़िया उसका खुशी के साथ स्वागत करती है। सर्वम च अवगम्य कथयति भ्रातः। सर्वम च, सर्वम मतलब सब, और च मतलब और, सर्वम मतलब सब कुछ, अवगम्य मतलब जानकर, कहती है भाई। मतलब सर्वम च मतलब और, सर्वम मतलब सब कुछ, अवगम्य मतलब जानकर, कहती है भाई।
चिंतां मा कुरु। चिंता मतलब चिंता, माँ मतलब मत, कुरु मतलब करो, चिंता मत करो। अहम सर्वम अवगच्छामि। अहम मतलब मैं, सर्वम मतलब सब कुछ, अवगच्छामि मतलब जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। अहम तव प्रतीक्षायाम आसम। मैं, अहम मतलब मैं, तब तो मैं तो तुम्हारी, प्रतीक्षायाम मतलब प्रतीक्षा में थी, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा में थी। अंतः आगच्छतु। अंतः मतलब अंदर आ जाओ। ठीक है। काकः लज्जितः भवति मतलब कौआ लज्जितः भवति लज्जित होता है, अर्थात कौआ बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। चटका पुनः कथयति भ्रातः। चटका चिड़िया, पुनः मतलब दोबारा कहती है भाई। चिंताम त्यज्यतु। चिंताम त्यज्यतु मतलब चिंता, त्यज्यतु मतलब छोड़ दो, चिंता छोड़ दो। आनंदेन भोजनम करोतु। आनंद से भोजन करो। वर्षा पर्यंतम आवाम मिलित्वा अत्र स्थास्यावः। अर्थात वर्षा पर्यंतम मतलब वर्षा के बाद, वर्षा के पश्चात, आवाम हम दोनों, मिलित्वा मिलकर, अत्र मतलब यहाँ, स्थास्यावः मतलब रहेंगे, वर्षा के बाद हम दोनों यहाँ पर मिलकर रहेंगे। स्वागतम तव तुम्हारा स्वागत है, भोजनम करोतु भोजन करो। लज्जितः काकः भोजनम करोति। जो लज्जित कौवा था वह भोजन करता है, अर्थात जो शर्मिंदा कौवा था वह भोजन करता है। स चिंत्यति वह सोचता है। अहम तु स्वार्थी अस्मि मैं तो बहुत ज़्यादा स्वार्थी हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा क्या था, स्वार्थी मतलब जो अपने ही बारे में सोचता था, मैं तो बहुत ज़्यादा स्वार्थी था। पर लेकिन ऐशा उदार हृदय अस्ति, लेकिन ये कौन, चिड़िया उदार हृदय मतलब बड़े दिल वाली है। वर्षा कालात अनंतरम काकः पुनः नवीन गृहस्य निर्माणम करोति। वर्षा कालात मतलब वर्षा का जो समय था उसके बाद, अंतरम, अनंतरम मतलब पश्चात, मतलब वर्षा के समय के पश्चात, उसके बाद में, काकः कौआ पुनः नवीन घरम निर्माणम करोति। कौआ पुनः मतलब दोबारा से नए घर का निर्माण करता है। नवीन घर से मतलब दोबारा से अपना नया घर बनाता है। चटका अपि सहायम करोति। चटका मतलब चिड़िया, अपि मतलब भी, उसकी सहायता करती है। उभो मिलित्वा सुखेन वस्तः। उभो का अर्थ होगा दोनों, मिलित्वा मतलब मिलकर, सुख से वहाँ पर रहते हैं, दोनों मिलकर सुख से रहते हैं। सत्यम एव कथितम सत्य ही कहा गया है। सत्यम मतलब सत्य, एवं मतलब ही, एव मतलब ही, कथितम मतलब कहा गया है, सत्य ही कहा गया है। उदार चरिता नाम, उदार चरिता नाम मतलब उदार दिल वाला। तू वसुधैव कुटुंबकम मतलब कि उदार दिल वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार है। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, तब तक के लिए नमस्कार।